चलो बच्चों, आज हम इंग्लिश विषय में एक कहानी द हेयर एंड द टॉर्टोइज इसे सुनेंगे। आपने ये कहानी बचपन में तो सुनी होगी, कछुआ और खरगोश की। यही कहानी यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पर जो वार्तालाप कछुआ और खरगोश के बीच में होता है उसे हम देखेंगे। आपको हर शब्द को ध्यान से देखना है। आपके यहाँ पर पुस्तक पे निशान आएगा, लाल निशान, जिससे हर शब्द की जानकारी आपको होगी और उसे आप ध्यान से देखो और उसका वाचन करो। द हेयर एंड द टॉर्टोइज, लिसन एंड रीड अलाउड, अर्थात आपको सुनना है और उसका मुखर वाचन करना है। Once a hare and a tortoise decide to have a race. You are so slow, I am so fast. यहाँ पर जो है कछुआ और खरगोश के बीच में रेस करने के लिए वो सब दोनों सोचते हैं और खरगोश कहता है कि तुम बहुत धीरे धीरे चलते हो, बहुत स्लो हो और मैं बहुत तेज़ हूँ। तो वो कहाँ तक दौड़ लगाने की तो उनके बीच में रेस करने का वो सोचते हो। कहाँ तक करने का सोचते हैं? मैंगो ट्री तक। यहाँ पर मैंगो ट्री ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेट्स अस रन अ रेस अप टू द मैंगो ट्री। उन्होंने कहा कि वो कहाँ तक दौड़ लगाएंगे? मैंगो ट्री तक दौड़ लगाएंगे। इसके बाद कछुआ जो है हंसने लगता है, हा हा हा। वो क्या होता है, जोर जोर से हंसने लगता है और फिर हंसते हुए दौड़ना शुरू कर देता है। द रेस बिगिंस, द हेयर रैन विथ लॉन्ग लिप्स, हॉप हॉप हॉप। मतलब यहाँ पर देखो खरगोश जो है खूब ऊंची ऊंची छलांग लगाकर दौड़ना शुरू कर देता है और कछुआ जो है धीरे धीरे स्टार्ट करता है। द टॉर्टोइज वॉक्ड स्लोली, पॉट पॉट पॉट, अर्थात धीरे धीरे चलना शुरू करता है। द हेयर केम टू अ कैरोट पैच, वो एक गाजर की खेती के पास पहुंचता है। यमी, what lovely red carrots, the tortoise is far behind, I will eat a few carrots। मतलब वो बोलता है कि कछुआ जो है अभी बहुत दूर है, तब तक मैं क्या करता हूँ, मैं तब तक थोड़े गाजर खा लेता हूँ। और वो गाजर खा लेता है, कैरोट्स अर्थात गाजर खा लेता है। बट ही एट अ लॉट ऑफ कैरेट, तो थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारे गाजर खा लेता है। क्रंच क्रंच क्रंच, वो धीरे धीरे करके बहुत सारे गाजर खा लेता है। इसके बाद फिर वो कहाँ पहुँचता है? देन द हेयर केम टू अ रेडिश पैच shrub, what juicy white radish, I will eat only a few। मतलब मैं थोड़े से मूली खा लेता हूँ। वो मूली के खेत के पास पहुँचता है और बोलता है मैं थोड़ी मूलियाँ खा लेता हूँ। और फिर बट ही एट अप क्वाइट अ फ्यू, मतलब वो धीरे धीरे बहुत सारी मूलियाँ खा लेता है। देन द हेयर केम टू अनदर वेजिटेबल पैच, फ्रेश लीफी वेजिटेबल्स सो गुड टू ईट। अब यहाँ पर वो ताज़ी ताज़ी पत्तियाँ वाली सब्जियाँ देखता है, ठीक है। और वो क्या बोलता है वहाँ पर कि मैं बहुत ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ यहाँ दिखाई दे रही हैं। तो वो क्या करता है, वो थोड़ा इसको भी खाना शुरू करता है। सो ही ईट अप क्वाइट अ फ्यू, मतलब वो थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ, पत्तियों वाली सब्जियाँ भी खाता है। द हेयर वॉज नाउ टू फुल, हर ही रैन हॉप इट हॉप, हॉप इट हॉप। ही was feeling very sleepy, I will take a little nap। अब जो खरगोश है वो बहुत सारे गाजर खा लेता है, मूलियाँ खा लेता है, उसके ऊपर वो पत्तियों वाली सब्जियाँ भी खा लेता है और उससे चलने में फिर परेशानी होने लगती है। उसे क्या आने लगती है? नींद आने लगती है। यहाँ पर देखो वो कैसे नींद में एकदम परेशान हुआ है। फिर वो सोचता है कि मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। He slept under a tree, he slept on and on। अब वो एक पेड़ खोजता है और उसके नीचे आराम से सो जाता है, वो सोता रहता है। All this while the tortoise didn't stop, he walked
ऑन एंड ऑन, इन बीच में जो समय रहता है, जो बीच में खरगोश दौड़ते हुए मूली के खेत में घुसता है, गाजर के खेत में घुसकर खाना खाता है, उसके बाद सब्जियां खाता है, और इस बीच में खरगोश कहीं भी नहीं रुकता और वो धीरे धीरे चलता जाता है। द टॉर्टोइस रीच्ड द मैंगो ट्री। द हेयर वॉक अप, ही रैन टू द मैंगो ट्री। अब जो टॉर्टोइस रहता है, कछुआ रहता है, चलते चलते धीरे धीरे चलते चलते मैंगो ट्री के पास पहुंच जाता है। ठीक है, और इस बीच में जब खरगोश की आँख खुलती है तो वो फटाफट वहाँ से उठता है और मैंगो ट्री के पास पहुँचने की कोशिश करता है, लेकिन वो क्या होता है, हार जाता है, पीछे रह जाता है। What did the hare see? वो क्या देखता है कि हा हा हा, स्लो बट स्टडी wins the race। मतलब वो धीरे धीरे चला है, धीरे धीरे क्या हुआ है, धीमे धीमे वो चला है, हमेशा लगा रहा है चलने में, वो धीरे धीरे चलता रहा है और वो जीत जाता है। मतलब धीमा किंतु हमेशा लगा रहने वाला ही दौड़ जीतता है, यहाँ पर वो कछुआ बोलता है। तो देखा बच्चों कि लगातार धीरे धीरे कोई भी काम करते रहोगे तो आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिल जाएगी, क्योंकि जल्दीबाजी में हमेशा काम गड़बड़ होता है। तो बच्चों ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। अब हम स्वाध्याय की तरफ चलते हैं। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स अलाउड एंड कॉपी देम इन योर नोटबुक। ये जो है वर्ड्स यहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ, जिनका वाचन आपको करना है और इसको अपनी कॉपी में लिखना है। तो शब्दों को, जो शब्द दिए उसको ध्यान से देखो। ए, आई, ही, यू, ऑल, दिस, अप, ऑन, ऑफ, टू। तो यहाँ पर सारे शब्दों को मैंने पढ़ा, इसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है। फिर रीड अलाउड द फॉलोइंग फ्रेजेस ऑफ। यहाँ पर आपको जो फ्रेजेस दिए गए हैं उनको क्या करना है, उनको पढ़ना है, और पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, जो फ्रेजेस दिए, शब्द समूह दिए उनको पढ़ना है। उसके बाद आपको उसको अपनी जो कहानी है 17 से 19 के बीच में जो कहानी है, जो ये कहानी दी गई है, उसमें कहाँ पर दिया गया है उसको ढूंढना है। तो हम उसको बाद में ढूंढते, पहले इसको पढ़ लेंगे। अ फ्यू, क्वाइट अ फ्यू, लॉन्ग लिप्स, ऑन एंड ऑन, ऑल दिस वाइल, स्लो बट स्टडी। अब यहाँ पर आपको जो कहानी के अंदर ये शब्द कहाँ पर हैं आपको पता होने चाहिए, क्योंकि हमने सारी कहानी पढ़ी है। तो चलो हम ढूंढते हैं अ फ्यू कहाँ पर है। तो हम देखते हैं अ फ्यू कहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पर देखो अ फ्यू लिखा हुआ है, मैं आपको यहाँ पर निशान करके बताती हूँ। अ फ्यू यहाँ पर देखो दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद फिर दूसरा शब्द जो दिया है यहाँ पर देखो, इसको मैं मार्क कर देती हूँ, ठीक है। इसके बाद फिर दूसरा शब्द हमारा क्या है, अ क्वाइट अ फ्यू, क्वाइट अ फ्यू, क्वाइट अ फ्यू यहाँ पर देखो दिया है। फिर तीसरा ऑन एंड ऑन, ऑन एंड ऑन, ओके। फिर चौथा जो है क्या दिया है, लॉन्ग लिप्स, लॉन्ग लिप्स ये आपका कहाँ था, पहले ही पेज पे दिया था, लॉन्ग लिप्स। इसके बाद दिया है ऑल दिस वाइल, ऑल दिस वाइल ये कहाँ पर शब्द दिया है, को ढूंढना है। ऑल दिस वाइल ये यहाँ पर है, ठीक है। और इसके बाद है स्लो बट स्टडी, स्लो बट स्टडी ये यहाँ पर दिया है। तो हमने सारे शब्द समूह ढूंढ लिए हैं। तो बच्चों आपको जब वाचन करोगे तो उसको ध्यान में रखना कि कौन सा शब्द कहाँ पर दिया गया है। तो बच्चों यहाँ पे हमने आज हमारी कहानी द हेयर एंड द टॉर्टोइस का वाचन किया,
और इसको पढ़ा है। आपको पूरा वीडियो देखना है तो आपको सारे शब्दों का ज्ञान हो जाएगा, कहानी समझ में आएगी। और हर शब्द को मैंने देखो रख कर यहाँ पर निशान आपको आ रहा है तो पता चलेगा कौन सा शब्द का वाचन किस तरह से करना है।